श्री राधे राधे। भक्तों, जीवन में महान महान भगवत प्रेमी संतों का चरित्र सुनने को मिले तो और क्या चाहिए उसको। इसी से ही संपूर्ण कल्याण हो जाता है। बहुत उच्च कोट के जो भगवत प्रेमी संत होते हैं उनका चरित्र भगवान के चरित्र से कम महत्व नहीं रखता है। एकदम जागृति ले आता है वो चरित्र, भक्त बना देता है सुनने वाले को और प्रेम उत्पन्न कर देता है, विश्वास और श्रद्धा को जगा देता है, रहनी सहनी को बिल्कुल भक्त जैसा बना करके पवित्र बना देता है। आप लोग श्रवण कर रहे थे प्रथम पहाड़ी बाबा श्री नरसिंह दास जी महाराज का चरित्र। आज मैं उनके शिष्य जिनको द्वितीय पहाड़ी बाबा कहा गया श्री लक्ष्मण दास जी महाराज थे, उनका चरित्र सुनाने जा रहा हूँ। ये महाराज जी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जिनको द्वितीय पहाड़ी बाबा कहा गया, ये श्री नरसिंह दास जी महाराज के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म भी बाबा के आशीर्वाद से हुआ था और इनका जीवन प्रथम पहाड़ी बाबा जैसा ही था। ये भी ब्रजवासी विप्र बालक थे। दाऊ जी, ब्रज में दाऊ जी बोलते हैं, वैसे लिखा पढ़ी में बलदेव लिखा जाता है। बलदेव कस्बा है, वहीं का जन्म था इनका और जन्म सनाढ़ विप्र कुल में हुआ था। भक्तों, मैं फिर से प्रार्थना करूंगा इस बात के लिए कि जाति का महत्व भक्ति में अधिक नहीं होता है, भक्ति का प्रेम का महत्व होता है। किंतु चरित्र बताने में ये बताना पड़ता है कि कहाँ जन्म हुआ था। बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जो छोटी जाति में जन्म लिए और बड़े बड़े महान अद्भुत चरित्र उनके हुए, महान भगवत भक्त हुए। हम उनको छोटा नहीं मान सकते। अभी मैं आपको सुना रहा हूँ द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री लक्ष्मण दास जी महाराज का चरित्र। इनके पिताजी अपने समय के बड़े जमींदार थे। बहुत हाथी घोड़े और बड़ी संपत्ति थी इनके पास, लेकिन कोई संतान नहीं थी। 60 साल के ऊपर आयु हो चुकी थी और ये तो आप लोगों को पता ही है कि उस जमाने में बहुत जल्दी विवाह होता था, बचपन में विवाह हो जाता था। तो उनकी उम्र 60 साल की हो चुकी थी और संतान नहीं थी, तो उनको वैराग्य हो गया। तो अपने भाई को जमीन जायदाद दे करके भजन करने की इच्छा से पत्नी के साथ श्री वृंदावन धाम पधारे। एक दिन वृंदावन में परिक्रमा करते करते नीम के वृक्ष के नीचे धूना में, जहाँ की खाक चौक स्थान है, पहाड़ी बाबा का दर्शन प्राप्त हुआ। अब आप समझो ये बात लगभग 250 साल पहले की है। 250 साल पहले परिक्रमा मार्ग थोड़े था, जंगल में चलना पड़ता था परिक्रमा करने वालों को। तो कोई विशेष प्रेमी लोग ही परिक्रमा करते थे, आज की तरह से मेला नहीं चलता था। तो सहज ही प्रीति थी संतों में, इसलिए प्रणाम किया महाराज जी को, प्रथम पहाड़ी बाबा को, और बार बार बाबा का दर्शन करने के लिए आने लगे। तो बाबा ने कहा, बच्चा क्यों आता है यहाँ, क्या काम है तुझे? बोले, बाबा दीक्षा दे दो, हम भगवत शरणागति चाहते हैं, हमको प्रभु का नाम सुना करके कंठी बांध दो गले में। बोले, मेरे शिष्य का पुनर्जन्म हो, अर्थात मेरे शरणागत को फिर से माता के गर्भ में जाना पड़े, ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे शिष्य तो मुक्त ही होंगे,
वे फिर जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और तेरे मन में पुत्र की प्रबल वासना है, वो पुत्र प्राप्ति की वासना पूरी नहीं हुई तेरी, और वो जो प्रबल वासना है ना पुत्र प्राप्ति की, पुत्र तो मिला नहीं, तो ऊपर ऊपर से त्यागी हो और पुत्र की प्राप्ति की इच्छा तुम्हारी बहुत पुरानी है और अभी तक पूरी हुई नहीं। तो इसी पुत्र की इच्छा अर्थात पुत्र की वासना के कारण तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। और भजन करने के लिए अपनी इच्छा से तो कोई आए तो कोई बात नहीं, पर कर्म के बंधन में बंध कर दोबारा मेरा शिष्य जन्म ले तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए तुम पहले घर जाओ, पुत्र की वासना जब पूर्ण हो जाएगी तब दीक्षा देंगे। तुम्हारे एक पुत्र होगा, बाद में तुम दीक्षा लेकर के भजन करना। उन्होंने कहा महाराज जी हमारी आयु तो अब 65 वर्ष हो गई, अब पुत्र प्राप्ति की आयु नहीं है, हमको आप क्यों भटका रहे हो, क्यों घर भेज रहे हो। पहाड़ी बाबा बोले मेरी वाणी निकल गई इसलिए अब तू जा। और महाराज जाते समय कहा गुरुदेव यदि मुझे पुत्र हो गया तो मैं भी आपको वचन देता हूँ कि उसे आपके ही चरणों में भेंट कर दूंगा, मैं तो भजन ही करूँगा। बाबा बोले देखा जाएगा। और महाराज लौट करके दाऊद जी चले गए जहाँ घर था उनका, और धनवान आदमी थे इसलिए कई डॉक्टरों को दिखाया, कई ज्योतिषियों से मिले, सबने यही कहा कि तुम्हारे संतति का योग नहीं। लेकिन साल भर पीछे बाबा की वाणी सत्य हुई और पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र हुए द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज। जब वे मात्र 1.5 महीने के थे तब उनके माता पिता ने धूनी पर बाबा के चरणों में उन्हें भेंट कर दिया। अब आप सोचो 1.5 महीने के बच्चे को माता पिता ने ला करके संत के चरणों में भेंट कर दिया, पहाड़ी बाबा के चरणों में, जो प्रथम पहाड़ी बाबा हुए उनके चरणों में भेंट कर दिया 1.5 महीने के बच्चे को। और बोले बाबा आपके आशीर्वाद से जन्म लिया है इसलिए आपके चरणों में अर्पित है, आपकी ही अमानत है, आप ही इसको संभालो। महाराज संत किस बात से द्रवित हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। बाबा बोले भाई अरे तू बहुत वचन का पक्का निकला, मेरे बुढ़ापे की संतान बहुत प्यारी होती है, कोई दे नहीं सकता है, और संतान से प्रेम होता है फिर भी तुमने सत्य की रक्षा की और तुमने साधु की धुनी पर अर्पित कर दिया। वो महाराज जी जो पहाड़ी बाबा थे उन्होंने कहा तेरा हृदय जो है सत्य का है और तूने मुझे प्रसन्न कर दिया, इसको तो मैंने स्वीकार कर ही लिया, ये मेरा हो गया, ये तेरा नहीं मेरा है, इसलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ लक्ष्मण दास, और साधु वाला नाम रख रहा हूँ, भले ही 1.5 महीने का ही है। तो 1.5 महीने के बालक का नाम भैया बाबा ने रख दिया, बाबा वाला नाम, संत का नाम रख दिया। और फिर पहाड़ी बाबा बोले पर तेरे 4 पुत्र और होंगे, जा घर में जाकर भजन कर अब तू। पहाड़ी बाबा के पिताजी ने बोला, जो ले आए थे बच्चे को, उन्होंने कहा महाराज जी अब मुझको आप बुढ़ापे में फिर संतान के लिए घर भेज रहे हैं, ब्रजवासी लोग मुझे चिढ़ाएंगे, बहुत नाम मेरे अलग अलग रखेंगे, हंसी करेंगे कि पंडित जी ने बुढ़ापे में बच्चों की लाइन लगा दी। लेकिन संत पहाड़ी बाबा बोले अब तो वाणी निकल गई मेरे मुख से, जो बोला है वो होगा ही। तो महाराज आशीर्वाद से लक्ष्मण दास जी हुए थे, अब वो तो 1.5 महीना के थे तभी साधु के नाम रख दिया बाबा ने।
और फिर बोल दिए जा घर, तो 4 पुत्र होंगे तेरे। बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं थी लक्ष्मण दास जी के पिता की, लेकिन पहाड़ी बाबा की आज्ञा मान करके अब क्या करें, जाना था उनको। और भक्तों, सिद्ध पुरुष का वचन सत्य हुआ, पहाड़ी बाबा का आशीर्वाद फलित हुआ और 4 पुत्र और हुए। तो पहले तो लक्ष्मण दास हुए, जिनको 1.5 महीने की उम्र में ही बाबा का शिष्य बना दिया था। तो 4 और हुए, अर्थात 5 बच्चों में सबसे बड़े थे लक्ष्मण दास जी। और उसके बाद विधिवत दीक्षा लेकर के सपत्नीक वृंदावन में भजन किया और वृंदावन की रज उनको प्राप्त हुई। और जब 5 वर्ष के हुए ये लक्ष्मण दास जी, तब पहाड़ी बाबा के चरणों में इनको फिर से माता पिता ने अर्पित किया। उस समय तो बाबा की आज्ञा से 1.5 महीने के बच्चे को ले गए थे, पालन पोषण किया था। लेकिन जब 5 वर्ष के हो गए लक्ष्मण दास जी, तो माता पिता ने फिर से बाबा के चरणों में अर्पण कर दिया। बोले अब आप संभालिए महाराज जी इसको। तो 5 वर्ष की आयु में 1-2 पवित्र संस्कार करा दिया पहाड़ी बाबा ने, और थोड़ी सी शिक्षा के बाद बाबा ने इनको मात्र 7 वर्ष की आयु में विरक्त दीक्षा दे दी और विरक्त वेश भी प्रदान कर दिया। और जैसे महाराज पहाड़ी बाबा प्रथम थे नरसिंह दास जी महाराज, ऐसे ही गुरुदेव के ही स्वरूप में ये ढल गए लक्ष्मण दास जी महाराज, जो द्वितीय पहाड़ी बाबा कहलाए। केवल एक लिंगोटी पहनते थे, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, गुरु जी की तरह। न तो अचला पहना, न चादर ओढ़ा, एक लिंगोटी पहनते थे बस। महान योगीराज थे, गुरुदेव की तरह से ये भी योगीराज हो गए महाराज। कैसा आशीर्वाद था गुरु महाराज का, और उन्हीं के आशीर्वाद से जन्म हुआ था इनका। बहुत दिव्य स्वरूप था इनका, अखंड विभूति, 12 तिलक, एक लिंगोटी, शरीर पर अखंड भस्म चढ़ाते थे। भस्म का मतलब आप ऐसा मत मानना कि साधारण भस्म। अरे भाई, वो भगवान के भजन के लिए जो हवन आदि कभी करते थे, अग्नि की साधना करते थे, उसका भस्म शरीर में लगाते थे। यमुना जी में स्नान करके जब बैठ जाते बिना भस्म चढ़ाए हुए, तो उनका शरीर ऐसे चमकता था कि शरीर में सामने खड़े हुए व्यक्ति की परछाई चमक जाती थी, जैसे शीशा चमके। बहुत अद्भुत ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। और इतना वैराग्य था कि एक बार ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने इनसे पूछा। भक्तों, हम विजय कृष्ण गोस्वामी महाराज का चरित्र आपको सुना चुके हैं, जिनकी पत्नी थी योग माया माता। दोनों ही बड़े सिद्ध पुरुष थे, दोनों ही। 4 वर्ष पहले मैं चरित्र सुना चुका हूँ उनका। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जो राम कृष्ण परमहंस के बहुत प्रिय थे, उन्होंने इन महाराज जी से पूछा, द्वितीय पहाड़ी बाबा से, कि आपके मत में साधु की परिभाषा क्या है। तो द्वितीय पहाड़ी बाबा अर्थात श्री लक्ष्मण दास जी महाराज ने उत्तर दिया कि जिसके मरने के बाद संग्रह के नाम पर एक कोरा कपड़ा न मिले, कफन के नाम पर शरीर ढकने के लिए भी कपड़ा न हो, और धन के नाम पर फूटी कौड़ी जिसके पास 1 पैसा न निकले, मैं उससे साधु समझता हूँ। अब आप विचार करो, कितना विचित्र अद्भुत त्याग था इनका। कुछ भी नहीं उनके पास रहता था। किसी प्रसंग में श्री लक्ष्मण दास जी महाराज ने कहा था कि यदि मेरी मृत्यु के समय ऐसा न हो तो मुझे साधु मत मानना, और ऐसा ही हुआ था। मलूक पीठ महाराज जी के गुरुदेव
जो थे तृतीय पहाड़ी बाबा, वो बताते थे अपने गुरु लक्ष्मण दास जी के विषय में कि शरीर पूरा हुआ तो स्थान पर वस्तु के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो आप लोग विचार करिए भक्तों कि कैसा अद्भुत त्याग था। महान सिद्ध पुरुष, जन्म से ही चमत्कार था, सात्विकता थी, शुद्ध सात्विक गुणों से भरपूर थे, भजन में जीवन था, और फिर भी कोई रंच मात्र की संपत्ति नहीं थी, पैसे के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं, और शरीर ढकने के लिए भी कोरा कपड़ा तक नहीं, एक गज कपड़ा भी नहीं, केवल लिंगोटी पहने हुए। और जो मुंह से उनके बचपन में निकला था वही जीवन भर था। जो गुरुदेव थे उनके प्रथम पहाड़ी बाबा, उनका इनके जीवन में अद्भुत प्रभाव था। अपने गुरु जी का प्रभाव संपूर्ण रूप से इनके ऊपर व्याप्त था। प्रथम पहाड़ी बाबा की समाधि ग्रहण करने के बाद उन्होंने मंदिर बनाया, उसमें ठाकुर जी विराजे और वहीं अपने गुरुदेव को विराजमान किया। भक्तों, गुरु का स्थान इतना ऊंचा होता है कि भगवान के मंदिर में उनको विराजमान किया गया। सामान्यतः भगवान के मंदिर में और दूसरा कोई नहीं होता, लेकिन जैसे कोई भगवत पार्षद हो, जैसे हनुमान जी राम जी के साथ होते हैं मंदिर में, ऐसे ही प्रथम पहाड़ी बाबा को ये द्वितीय पहाड़ी बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज भगवान के मंदिर में विराजमान किए अपने गुरुदेव को। और महाराज इतना त्यागमय जीवन था कि जो वस्तु कोई सेवा की आती थी, खान पान की, वस्त्र आदि की, उसको उसी दिन सूर्यास्त होने के पहले पहले बांट कर खर्च करके खत्म कर देते थे, बिल्कुल नहीं रखते थे। उस समय 1 रुपए की 3.5 सेर रबड़ी आती थी, और गुरु महाराज के चरणों में कभी 1 रुपया चढ़ गया तो बड़े खुश होते थे। कहते बच्चा लगता है रघुनाथ जी रबड़ी का भोग लगाना चाहते हैं। हाँ, ध्यान रखना, खुश इसलिए नहीं होते थे कि मुझे पैसा ये रखना है, नहीं, वो ठाकुर जी की सेवा में तुरंत लगना वो पैसा। ऐसा अद्भुत त्याग था। 1 रुपया कोई चढ़ाया, अब 1 रुपया चढ़ाना कोई मामूली बात नहीं थी, हल्का फुल्का मत समझना। उस समय तो अठन्नी भी भारी पड़ती थी साधारण जनता को, अठन्नी चवन्नी भी चांदी की होती थी, और उसके बाद 2 अन्नी और 1 अन्नी और आधन्ना और 1 पैसा, यही जनता के पास होता था। चांदी का रुपया कहाँ किसके पास हो। लेकिन मान लो किसी ने कभी कोई धनवान आदमी चढ़ा गया 1 रुपया चांदी का, तो बोलते बच्चा लगता है रघुनाथ जी को रबड़ी का भोग लगाना है, उनको आज कृपा करके रबड़ी का भोग ग्रहण करना है। जा बच्चा, ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगाएंगे, रबड़ी ले आ जल्दी। और उस समय पूरे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की रबड़ी प्रसिद्ध होती थी। गोपेश्वर महादेव के बगल में दुकान, मुझे तो लगता है उस जमाने की दुकान है अब भी जो वहाँ है दुकान। गोरस की चीज़ें, दूध, दही, रबड़ी, ये सब मिलती। मैं वृंदावन में जब पहली बार आया था तो उसी दुकान से दही का प्रसाद प्राप्त किया था। पूरे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की रबड़ी प्रसिद्ध थी। रबड़ी का भोग लगा करके स्वयं तो 1 कण लेते थे बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज और सब वितरण कर देते। कोई कहता अमुक महात्मा अभी उपस्थित नहीं है, परिक्रमा में गए हैं, बाद में पा लेंगे, तो कहते हैं हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं।
जो उपस्थित है उसको मिल जाएगा, जो अनुपस्थित है उसको नहीं मिलेगा। बाबा कहते कि किसी के लिए बाद में पाने के लिए रखना ये सब गृहस्थी का काम है। मैं गृहस्थी थोड़े हूं कि तुम मुझसे सब रखवाते हो कि सबके लिए रखो। जो है वो पाएगा, जो नहीं वो नहीं पाएगा। मैं किसके लिए इंतजाम करता रहूं। महाराज जी कहते आज खाए कल को झंखे, ताकू गोरख संग न रखे। ये त्याग वाली बात है भक्तों। आज खाए कल को झंखे, ताकू गोरख संग न रखे। आज खा लिया, कल के लिए गठबंधन कर लिया कि रास्ते में क्या खाएंगे। ऐसे साधु को संग नहीं रखते थे गोरखनाथ जी। वही बाबा लक्ष्मणदास जी कहते थे। अरे वो कहते थे कि ऐसा जो करता है वो तो गृहस्थी से भी गया बीता है, क्योंकि तो ठाकुर जी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मतलब इतना अधिक संग्रह से बचते थे कि वस्तु थोड़ी देर के लिए भी बच जाए तो ऐसा नहीं होने देते थे। जो नहीं है उसके लिए नहीं रखना है, अभी बांट के खत्म करना है। वस्तु आई नहीं कि समाप्त करो तुरंत, कुछ रहने मत दो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा त्याग में उनका जीवन था मेरा। और पहाड़ी बाबा के सेवक कलकत्ता में चिंतित हो गए कि ऐसे कैसे स्थान चलेगा। बाबा जी तो एकदम फक्कड़ हैं, कुछ रखते ही नहीं हैं। भक्तों आज तो ये सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा भी त्याग होता है क्या। खाली हाथ कमंडल लेकर कुंभ में जाते थे। बड़े बड़े कुंभ में खाली हाथ, कमंडल में कोई सामान नहीं, और 1-1.5 महीने रहते कुंभ में। और जो भी चढ़ावा आता था उसी से सेवा वहां की करके जब कुंभ से वापस चलते तो बिल्कुल खाली हाथ, खाली कमंडल, कोई झोला नहीं, कोई बैग नहीं। अब आज हम लोगों में उनकी रहनी सहनी कहाँ दिखलाई पड़ती है। हाँ, गौ माता की सेवा करते थे, किंतु उसके लिए भी संग्रह नहीं था बाबा का। जो चाहो लाओ खिलाओ, हम इकट्ठा नहीं कर सकते। ऐसा त्यागमय जीवन था। प्रसाद बहुत अल्प लेते थे। गोदुग्ध ही उनका आहार था, गुरुदेव की तरह बिल्कुल। और गौ सेवा खूब की। अच्छा विलक्षण जीवन था महाराज जी का। और जो तृतीय पहाड़ी बाबा थे वो बताते थे लक्ष्मणदास जी के विषय में कि श्री लक्ष्मणदास जी का जैसा संस्कार हुआ आखिर में, जब शरीर छोड़ा था लक्ष्मणदास जी महाराज था, द्वितीय पहाड़ी बाबा ने जब शरीर छोड़ा था तो जो संस्कार हुआ उसके विषय में तृतीय पहाड़ी बाबा बताते थे। जैसा संस्कार हुआ, जैसा भंडारा हुआ उनका द्वितीय पहाड़ी बाबा लक्ष्मणदास जी का, उस प्रकार का भंडारा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा तीसरे वाले पहाड़ी बाबा बताते थे। वृंदावन में पता चला तो ब्रजवासी इकट्ठे होने लगे, रेशमी कपड़ों के थान आ गए, जबकि बाबा कुछ भी नहीं रखते थे महाराज। बहुत सामान आया। कहते जगह जगह दाऊ जी में, बरसाना में, नंदगांव में भंडारे हुए, एक जगह नहीं। वृंदावन में तो हुआ ही हुआ, दाऊ जी में भी, बरसाना में भी, नंदगांव में भी बड़े बड़े भंडारे हुए महाराज लक्ष्मणदास जी के लिए। क्योंकि उनका शरीर छूटा था तो उनको तो लोग जैसे प्रथम पहाड़ी बाबा को लोग मानते थे ऐसे उनको भी मानते थे। ब्रजवासी बहुत मानते थे इनको। सब ब्रजवासी भक्त थे बाबा के, और सब हमारे बाबा ऐसे कहते थे। बहुत अद्भुत महापुरुष थे महाराज लक्ष्मणदास जी। बिल्कुल ही नरसिंहदास जी के स्वरूप थे। अरे उन्हीं के तो आशीर्वाद से जन्म हुआ था। माता पिता तो आ गए थे वैराग्य दीक्षा लेने के लिए 60-65 साल की उम्र में, लेकिन गुरुदेव ने ही वापस भेजा था कि जाओ तुम्हारे बच्चा होगा।
और वही गुरु आशीर्वाद से पैदा हुए थे, जो 1.5 महीने की उम्र में ही, जिनको 1.5 महीने के बच्चे के रूप में ही उनको उनके माता पिता ने गुरु के चरणों में रख दिया था। बाद में गुरु की आज्ञा से 5 वर्ष की उम्र तक अपने पास माता पिता ने रखा, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में फिर बच्चे को ला करके चरणों में रख दिया। ऐसे अद्भुत संस्कारी बालक थे जो लक्ष्मणदास जी महाराज हुए, परम सिद्ध, परम त्यागी, परम तपस्वी, ब्रजवासियों के प्राणधन। उनका अंतिम समय में भंडारा पूरे ब्रज में मनाया गया। कितने जगह भंडारे हुए कोई गिनती नहीं। बहुत मानते थे संत भक्त लोग उनको। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनके परम पवित्र चरित्र को उनके आराध्य प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।